पाए। अरे धर्मराज के दरबार में वहां पर हिसाब किया जाएगा। वह मालिक कहेगा कि आप मथुरा गए थे, महात्मा का सत्संग हो रहा था और आप बाजार में सामान खरीद रहे थे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप सत्संग में आएंगे, सत्संग का वचन नहीं सुनेंगे तो सुधार कैसे होगा। सत्संग से सुधरा नहीं ताको बड़ा अभाग। तो हम आप अपना एक उद्देश्य बनावें। जब हम आप मथुरा आवें तो यहाँ प्रेमी भाई बहनों, जो किराया भाड़ा हम आप 1000-2000 खर्च किए, ये तो अच्छी चीज़ है, परमार्थ में तो जाएगा, लेकिन वो काम आप करेंगे तब। सत्संग हो रहा है, सत्संग में कोई स्वार्थ आपका नहीं है। सत्संग में आप बैठे हैं, आपका यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। बाजार में सामान खरीद रहे, आपका स्वार्थ है, आपको सामान की जरूरत है, आप शरीर के लिए चाह रहे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, सत्संग आत्मा के लिए है और महात्मा आत्मा के लिए ही चाहते हैं। तो जब हम आप 2000 रुपया किराया लगा के आए और सत्संग यहाँ बैठ करके नहीं सुन पाए, मेला बाजार घूमते रह गए, टेंट डेरे राउटी में बैठे रह गए, तो फिर मिला क्या? फिर समय तो अपना बेकार ही गया। अरे 5-6 दिन का समय बेकार जाएगा, किराया भाड़ा बेकार जाएगा, फिर मिल का पाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, बच्चा अगर स्कूल में चला जाए, अध्यापक पढ़ाते रहें, बच्चा फील्ड में घूमता रहे, बच्चा कभी भी पास नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग भी अपना एक नियम बना लें। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन, पुराने लोगों को भी चाहिए कि नए प्रेमी जो आए हैं, अगर हमारे आपके साथ में आए तो हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य है कि हम आप उनको घंटे 2 घंटे के लिए सत्संग में बैठाया करें। यह समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा, यही आत्मा के काम आएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अब आप यहाँ आए, डेरे राउटी लगाए गए, व्यवस्था की गई, भंडारे चल रहे। जो पुराने सत्संगी प्रेमी हैं, आपको ध्यान रखना है, नए लोगों से कोई बात नहीं कहनी है, लेकिन आपको तो जानकारी है कि जिस डेरे राउटी में आप रहते हैं, आप उस डेरे राउटी में रह रहे, जिस जमीन पर आप रह रहे, लाइट बिजली लगी, लैट्रिन की व्यवस्था की गई, तो जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में भी खर्च होता रहता है। तो आप इस तरफ भी थोड़ा ध्यान रखा करिए। भंडारे चल रहे, कोई भी आए, कोई भी भंडारे में खा ले, कभी भी प्रेमी भाई बहनों, जो भी जिम्मेदार प्रेमी आप भंडारों को चला रहे, तो आप ये ध्यान रखा करिए, आप ये सोच करके कि भाई हम भंडारा पहले शुरू कर देंगे तो हमारे में ज़्यादा लोग खा लेंगे, और हम देर से शुरू करेंगे तो कम लोग खाएंगे। अगर आपकी सोच छोटी हो गई, इतना सत्संग सुनने के बाद अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाए, अब ऐसे हम आप यहाँ आकर फिर लाभ क्या लेंगे। आप अपना हौसला बुलंद रखिए, आप अपना दिल खोल करके रखिए, आप ये ध्यान रखा करिए कि भंडारा आप समय से शुरू कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक प्रेमी आपके भंडारे में खाएं। आपको परमार्थी लाभ लेना है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ कमाने के लिए हम आप आए, अगर नहीं कमा पाए, नहीं समझ पाए, तो ऐसे धोखे में ये समय निकल जाएगा। ये मन परमार्थ का बैरी है, ये विरोधी है, ये आत्मा का दुश्मन है। अगर दुश्मन की बात माने तो धोखा खाएंगे। आत्मा के दोस्त, आत्मा के साथी सद्गुरु होते हैं। अगर सद्गुरु के वचन को मानेंगे, सद्गुरु पर भरोसा विश्वास करेंगे, तब तो हम आप लाभ पालेंगे, कुछ परमार्थ कमा लेंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है सेवा करने का भी। तो जो भी प्रेमी भाई बहन अपने अपने जिलों में आप रुका करिए, इन बातों का ध्यान रखा करिए, क्योंकि अगर हम आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे, आगे संगत बढ़ती जाएगी और अव्यवस्था फैलती जाएगी। जैसे हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी आते हैं, अब हम आप बार बार शिकायत भी करने लगते हैं कि भाई हमारे डेरे राउटी नहीं लग पाए, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। प्रेमी भाई बहनों, तरह तरह की समस्याएं हम आप दिखाते हैं, लेकिन इन समस्याओं का निदान हो सकता है अगर हर जिले के जिम्मेदार प्रेमी जिनके भंडारे लगते हैं, अगर आप केवल अपना इतना इरादा पक्का कर लें कि भाई हम कार्यक्रम शुरू होने के कम से कम 5-6 दिन पहले 5 सेवादार अपने ज़िले से जरूर भेज देंगे। हालांकि आपको सेवा तो महीना पहले से शुरू हो जाती, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर आप इतना सोच लें कि 5 दिन या 10 दिन पहले आपने 5 सेवादार अगर भेज दिया,
5 सेवादार आ गए।